नमस्कार। सुभारती यूनिवर्सिटी की ओर से मैं डॉक्टर राहुल बंसल, प्रोफेसर हेड कम्युनिटी मेडिसिन, आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, सुभारती इज अ हेल्थ प्रमोटिंग यूनिवर्सिटी एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू द होलिस्टिक हेल्थ केयर of students especially as well as its faculties, and for that same purpose we have started our own wellness center which has been running since 2017, and we have been able to help a large number of students as well as faculties in their physical, mental, social and spiritual well-being. And now in these times of corona pandemic, the wellness center assumes a special significance because we have to give again a solace at the level of physical, mental, social and spiritual level. And that's why today in this program, in this special session, we have with us experts of health from various dimensions. We have Dr. Seema Sharma, who is a clinical psychologist, a very active member of our wellness center. We have Dr. Abhay Shankar Gowda, who is the principal of Subarthi College of Naturopathy and Yogic Science, and he is also the leader of this wellness center. So this center has a lot of responsibility for the students as well as for the faculties to give the guidance, to give the help in the time of this corona pandemic. So I will start with the mental health concept because that is one thing which is being discussed widely in the newspaper as well as in the media. So I would like to ask Dr. Seema Sharma, who is the clinical psychologist. डॉक्टर साहब, आप बताइए, आप देख रहे होंगे प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारी खबरें आ रही हैं मेंटल हेल्थ की। लोग घरों में कैद हैं, मजबूर हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो कौन कौन सी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आपके हिसाब से अभी सामने आ रही हैं और उनके बारे में कुछ आप संक्षेप में थोड़ा बताएं। जैसा कि अभी सर ने बताया कि हम सुभारती में एक वेलनेस सेंटर चल रहा है 2017 से, और हम सभी एज ए टीम मेंबर अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से उनका होलिस्टिक एक हेल्थ को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और उसको हेल्प कर रहे हैं हर तरीके से। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि कुछ हमारे अगर फैकल्टी मेंबर भी हैं जो शायद कभी कभी कुछ अपनी सोशल स्टेटस की वजह से या प्रोफेशनल स्टेटस की वजह से नहीं हमारे डिपार्टमेंट्स में आना पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी ये सेंटर काफ़ी हेल्पफुल अभी चल रहा है। लेकिन अभी जो स्थिति आ गई है, जब से ये कोविड-19 आया है, ब्रेक हुआ है, सबको पता चला है कि कोई ऐसा वायरस है जिससे हमारी जान जा सकती है, तो सभी लोग उसकी वजह से थोड़ा पैनिक हो गए हैं। भय का वातावरण हो गया है। इसका सबसे पहला जो रिएक्शन सोसाइटी में आया वो इस तरह से कि एक टर्म फियरफुल यूज़ हुआ उसके लिए, कि हम सबसे पहले डर गए कि कहीं हम बीमार ना हो जाएं, कहीं हमें इन्फेक्शन ना हो जाए, हमारे फैमिली मेम्बर उसके चपेट में ना आ जाएं। उसी तरीके से जो स्टूडेंट्स थे उनको लगा कि करियर हमारा कहीं जा सकता है, या जिन्होंने पूरे साल मेहनत किया उनका एग्ज़ाम बीच में CBSE की वजह से पोस्टपोन हुआ तो वो छोड़ना पड़ा, तो उनको बड़ा इस चीज़ का एक होपलेसनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है कि मेरा रिज़ल्ट वो नहीं होगा जो मैंने एफर्ट किया था पूरे साल में। या अगर हम छोटे बच्चों को लें तो वो 2 महीने से घर में कैद हैं, आउटडोर एक्टिविटी बंद हो गई हैं, कोई स्पोर्ट्स नहीं रहा है, कोई उनका मॉल घूमना नहीं रहा है, पेरेंट्स के साथ आउटिंग नहीं रही है, तो बच्चे भी इस वजह से काफ़ी अफेक्टेड हैं। और इसके अलावा अगर देखें तो हम एज वाइज जो एल्डरली पीपल हैं वो इससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा डेंजर में हैं, क्योंकि उनको अपना ही नहीं, उनको अपनी फैमिली का और भी ज़्यादा डर है कि उनके बच्चे बाहर काम करने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं, या किसी के बच्चे डॉक्टर हैं, पुलिस में हैं, सफाई कर्मचारी हैं, तो वो और ज़्यादा डरे हुए हैं। या पहले से ही वो किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित है कि उनको BP हाई रहता है, डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, या कोई और ऐसी सीवियर प्रॉब्लम कैंसर जैसी है, तो उनके लिए शायद सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में एक मैसेज दे रही है डराने का। और वो शुरुआत में डर था, लेकिन अभी वो धीरे धीरे डर से बदल के एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर में बदल गया है, वो डिप्रेशन में बदल गया है। अभी लोग सुसाइडल टेंडेंसी या थॉट्स के साथ जी रहे हैं। कई हमने न्यूज़ में देखा कि क्वारंटाइन में ही उन्होंने छत से छलांग लगा के अपने आप को सुसाइड कर लिया। तो रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है, लेकिन वो इतना इम्पल्सिव हो गए कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए अपने थॉट्स को,
और उन्होंने अपने आप को मतलब यहाँ से जाना ही बेहतर समझा शायद। जी। तो इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे डिसऑर्डर ऐसे हैं जिनमें डोमेस्टिक वायलेंस भी अभी काफ़ी चर्चा में है, जिसमें लोग ऑस्ट्रेलिया से भी सर्वे कर रहे हैं, इंडिया से भी सर्वे कर रहे हैं, इवन कुछ पॉजिटिव भी आए हैं। हरियाणा से एक रिपोर्ट मुझे मिली कि वहाँ 65% फैमिलीज में कुछ हेल्दी मूवमेंट भी हुए हैं उनके लॉकडाउन होने की वजह से, कोविड-19 की वजह से, या एनवायरनमेंट को लें तो कुछ पॉजिटिव हमें रिजल्ट मिले हैं। बट बेसिकली लोग बहुत डरे हुए हैं और उस डर की वजह से जो हमारे केमिकल्स रिलीज होते हैं वो डे बाय डे मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, और मल्टीप्लाई होने की वजह से हमारे मेंटल डिसऑर्डर बढ़ते चले जा रहे हैं। आज की तारीख में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने की वजह से सभी जानते हैं कि इम्यूनिटी वीक होगी, और इम्यूनिटी अगर वीक होगी तो हम कोविड-19 से फिर नहीं लड़ सकते। तो काउंटर प्रोडक्टिव है ये। बिल्कुल नहीं लड़ सकते हम उस चीज़ से। तो ये सारी चीज़ें अभी आई हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि हमारी एक परंपरा है इंडिया की, जिसमें हम हमेशा एक हौसला रखते हैं, एक उम्मीद जगा के रखते हैं, हमेशा हम एक हिम्मत बनाए रखते हैं एक दूसरे के लिए। सबसे बड़ा जो यहाँ मुश्किल हुआ वो लोगों को ये हुआ कि हमारी कल्चर है सामाजिक रूप से इकट्ठे हो जाना। जी। डेथ होगा, किसी को चोट लगेगा, किसी का साथ मिसहैपनिंग होगा, तो हम इमीडिएट इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ एक ही मैसेज आ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, तो शायद वो हमारी एक्सेप्टेंस नहीं बन पा रही है, और उस एक्सेप्टेंस के ना बनने से हम बहुत जल्दी वरीड हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, एंगर आउटबर्स्ट हो रहा है, और शायद उसकी वजह से हम वही सारा माहौल अपने घर परिवार दोस्तों और बाकी को भी दे रहे हैं। जी। तो ये हमें संभालना होगा जब तक हम अपनी मेंटल हेल्थ को प्रॉपर नहीं करेंगे। इवन WHO राइट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, देन सोशल, देन स्पिरिचुअल, बट आई फील पर्सनली कि फर्स्ट शुड बी मेंटल। अगर आपका मन ही अच्छा नहीं है तो आपका शरीर कभी ठीक काम नहीं करेगा, आपका सोसाइटी बेटर नहीं होगा, आपके इमोशंस बेटर रिलीज नहीं होंगे। आप स्पिरिचुअल की तो फिर बात ही छोड़ सकते हैं, वो तो लास्ट में एक स्टेप आता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी अब हमारे सामने चीज़ आई है, फर्स्ट स्टेप है कि हम उसको एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट करके उसके लिए हम क्या बेटर कर सकते हैं वो ऑप्शन देखने की कोशिश करें। उसमें सबसे पहला जो मैंने देखा है, प्रैक्टिकली मैंने देखा है और उसको जिया भी है, कि हम एक एक्टिविटी शेड्यूल एटलीस्ट अपना 24 आवर्स का जरूर बनाएं। अगर हम उसको कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर सकते हैं तो रैंडमली ज़रूर फॉलो करें कि मेरा जो मॉर्निंग टाइम है वो इतने टाइम इसमें जाना है, इवनिंग में ये होना है। ये नहीं कि हम पूरा दिन सो रहे हैं, इंटरनेट पे लगे हुए हैं, फेक न्यूज़ देख रहे हैं, हम पैनिक हो रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, पूरे टाइम टीवी के सामने बैठे हुए हैं, आज यहाँ ऐसा हुआ, आज वहाँ ऐसा हुआ, और उसी में हम बंधे हुए हैं, उसके बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो एक एक्टिविटी शेड्यूलिंग हमें थोड़ा सा अपना रखना होगा 24 आवर्स का। मोटिवेशन नीचे जाएगा पर कोशिश करें कि उसको हम बनाए रखें, एक दूसरे को हौसला देते रहें, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें। दूसरा हो सकता है कि हम अभी मोस्टली डिजिटल इंडिया की वजह से हम सोशल कनेक्शन में इजीली रह सकते हैं। अगर हम पर्सनली नहीं मिल पा रहे हैं, फेस टू फेस नहीं बात कर पा रहे हैं, तो डिजिटल को हम यूज करके अपने सोशल कनेक्शन को कंटिन्यू रख सकते हैं। मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, सोशल डिस्टेंसिंग ना करें। तो हम अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेंबर से, अगर बच्चे बाहर रहते हैं तो पेरेंट्स से, स्पाउस बाहर हैं तो उनसे वीडियो कॉलिंग के थ्रू, काफ़ी सारे ऐप्स ऐसे हैं जिनके थ्रू हम बहुत मतलब उनको एक फिजिकल टच जैसी ही फील उनके साथ कर सकते हैं। तो वो हम उसको कोशिश करें। सपोज जैसे कुछ लोग एल्डरली पीपल मंदिर जाना पसंद करते थे, अब नहीं जा सकते तो वो बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं। कुछ लोगों को गली मोहल्ले में बैठ के बात करना पसंद था, वो नहीं कर सकते। एट दैट टाइम वी कैन यूज़ द डिजिटलाइजेशन, इट विल बी द गुड ऑप्शन। और अगर आपको सच में कुछ पूजा पाठ ऐसा सब कुछ करने की ज़रूरत है तो टीवी पर बहुत सारे अभी स्पिरिचुअल ऐसे महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण, बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं जिनको कि वो एल्डरली पीपल यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो आज अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऐप पे यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम एक अभी लूडो जैसा कुछ, लूडो किंग का कुछ है जो बच्चे दूर बैठ के भी खेल रहे हैं, काफ़ी डिस्टेंस पे, दिल्ली में है वो मेरठ से खेल सकते हैं, इस तरह का कुछ गेम आ रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। ये हम एक टाइम ऐसा रख सकते हैं कि जिससे कि हम थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, या हम एंटरटेन की तरफ जा सकते हैं। हम बहुत सारे टीवी शोज होते हैं जिनमें हम हंसी की चीज़ें देखें। ये नहीं कि अगर ख़राब समय चल रहा है तो हम सारा टीवी पे भी खराब देखेंगे, न्यूज़ में भी खराब सुनेंगे। यस, कपिल शर्मा शो है या कोई और ऐसे शो हैं जिनको हम देख सकते हैं। यूट्यूब हमें काफ़ी हेल्प कर रहा है इन सब चीज़ों में, आप अपनी मर्जी का कुछ भी चुन के देख सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि हम हमेशा एक ये अब सबने सोच लिया है कि अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है, हम कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, क्या करेंगे। ये एक बिल्कुल अनसर्टेनिटी का पीरियड है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट अनसर्टेनिटी में भी हमें हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढना होता है। जैसे आई डोंट थिंक आई शुड यूज़ दिस और नॉट, बट मोदी जी कहते हैं कि इसको अवसर बना लो।
तो हम इसको किसी ना किसी क्रिएटिविटी में, किसी चीज़ में, किसी हॉबी में जो मुझे पसंद है, हम उसको एक अपना अवसर बना सकते हैं, कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। अपने हेल्थ प्रोफेशनल के लिए कुछ ना कुछ, जैसे मैं मेंटल हेल्थ से हूँ तो मैं कोई ऐसी थेरेपी ढूंढ सकती हूँ जिससे कि मैं उनको फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे या उनको किसी भी तरीके से बिना मेरे फिजिकल कॉन्टैक्ट के, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट के उनको हेल्प कर सकती हूँ। इस तरह की चीज़ें हम उसमें ला सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से आपने बताया और बहुत सारे आइडियाज़ आपने दिए। इस पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हमारे सामने जो योगा नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट हैं अभय शंकर गौड़ा जी, आप हमें कृपया बताइए कि हम तो देश हमारा हजारों साल पुरानी सभ्यता है और दुनिया को हमने योग दिया और दुनिया को हमने आयुर्वेद दिया, दुनिया को हमने नेचुरोपैथी का भी दिया। आज के परिप्रेक्ष्य में हम अपने छात्रों को क्या बताना चाहेंगे कि योग के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा कैसे वो इस काल में कैसे अपने को अपलिफ्ट करें? प्लीज़ गिव सम आइडियाज़ अबाउट दैट। योग और प्रकृति चिकित्सा में जो रोगों को रोकना है, रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाना जो है, वो बहुत ही नॉर्मल लाइफ में ही उन्होंने बहुत उसको आद्यता दी है। द प्राइम इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा अगर थेरेपी के हिसाब से अगर हम देखें तो डिसीज़ को प्रिवेंशन करना उनका पहला एक ध्येय है। सो व्हाट वी कैन डू इज़ अंडरस्टैंड द सेम थिंग इन दिस पीरियड ऑल्सो। मे बी इसको सही तरीके से, ऐसे जो कोविड-19 के अगर अभी समस्या है, तो इस समस्या में इसको एकदम सही तरीके से अगर हमें यूज़ करना है तो योग और प्रकृति चिकित्सा एक सही मायने में एक ट्रीटमेंट, थेरेपी या प्रिवेंशन, रिहैबिलिटेशन, हर तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। पहले थोड़ा प्रिवेंशन के बारे में बताएं। जी, जो हम हाइजीन के बारे में बोलते हैं, तो मेंटल हाइजीन एज वेल एज फिजिकल हाइजीन, वो इन दोनों योग और प्रकृति चिकित्सा में बताया गया है। तो मेंटल हाइजीन का मतलब है कि हम पॉजिटिव सोचें, जो हमारे नेगेटिव विचार हैं उन नेगेटिव विचारों को बाहर निकालें। तो योग में पुरातन काल से ही जो बताया गया है, जो हमारे अन्नमय कोश है या प्राणमय कोश है, जो हमारा मानसिक कोश है या इमोशनल साइलेंसिंग है या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, इन ये पांचों कोश को हम कैसे ये करें, बैलेंस करें, उसका ही जो योग का टीचिंग्स है, उस योग का टीचिंग को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल टेक्निक्स हैं, जैसे फिज़िकल एक्सरसाइज, आसन तो एक अलग तरीके से हो गए, लेकिन मानसिक जो आसन हम करते हैं उसको हम धीरे से करें, उसको हम एक अवेयरनेस की तरह उसको माइंडफुलनेस से, अवेयरनेस से अगर करते हैं तो वही हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम करेंगे। जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनको कम करने में योग और ऑफ कोर्स प्रकृति चिकित्सा भी हेल्प करता है, बट योग के जो आसन भी हैं वो भी हेल्प करेंगे। उसके अलावा रिलैक्सेशन, सिंपल रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे शवासन हो या बैठ के हम अपना ब्रेथ अवेयरनेस करें, जैसे हम सांस ले रहे हैं उस सांस को हम ऑब्जर्व करें, उसको कुछ बदलना नहीं है, डीप ब्रीदिंग करना है, धीरे से ब्रीदिंग करना है, उसको हमें बस ऑब्जर्व करना है। इससे करने से बहुत सारे लोगों के इवन ब्लड प्रेशर लेवल्स जो हैं वो 10 सांस लेते ही ब्लड प्रेशर लेवल हो सकता है 1-2 यूनिट कम हो जाए। तो जो हाइपरटेंसिव्स हैं उनको एंग्जाइटी जो होता है वो एंग्जाइटी कम होता है। तो इस जो मुश्किल घड़ियां हैं अब हम वो सिंपल रिलैक्सेशन टेक्निक से हम कम कर सकते हैं। सिंपल मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जिसमें हम चाहे ओमकार यूज़ कर सकते हैं या हम किसी ये ब्रीदिंग अवेयरनेस जो टेक्निक है, जो हमारे एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, जब हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं तो हमारे जो पेट के ऊपर अगर हम हाथ रख के बस हमारे श्वास को ऊपर या नीचे जो हो रहा है पेट के बल, तो उसे हम अगर ऑब्जर्व करें तो वही एक मेडिटेशन टेक्निक धीरे धीरे वो कंसंट्रेशन होके वो मेडिटेशन टेक्निक में भी बदल सकता है। ज़रूरी नहीं कि क्योंकि अभी जिसने मेडिटेशन टेक्निक अभी सीखा नहीं है, नहीं पता है उनको, वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहीं गलत कर दें। सिंपल अपना सांस को आइडेंटिफाई करके चाहे वो नाक के द्वारा जो हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है
और पेट के बल जो ऊपर नीचे हो रहा है उसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो ही काफ़ी है, वो बहुत सारा हमारा स्ट्रेस लेवल कम कर सकता है। और इसके अलावा अगर हम आसन करना जानते हैं तो उसे धीरे करें, बहुत ही धीरे करें विद ऑब्जर्वेशन, और हर मूवमेंट का जो है हमें ख्याल रख के करना है, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ खिंचाव हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज की तरह ना करना है। कुछ प्राणायाम के बारे में बताइए, कोई स्पेशल प्राणायाम जो इस समय? सारे प्राणायाम वैसे अच्छे ही हैं, बट अगर इसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम और या ब्राह्मरी प्राणायाम, इनको अगर हम करें तो मन को शांति और रिलैक्सेशन भी मिलेगा, और हमारे जो लंग कैपेसिटीज़ हैं, लंग कैपेसिटीज़ को भी बढ़ाने में प्राणायाम बहुत ही, क्योंकि लंग्स के ऊपर ही फोकस है सारा। जी, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को अगर हम बैलेंस में रखना चाहें तो योग बहुत ही लाभदायक है। योग में मेडिटेशन भी बताया गया है, जैसे कि अभी बता रहा था मैं, प्राणायाम भी है जो हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ को टेक केयर कर सकता है। उसके अलावा फिज़िकली फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या हो गया है कि बैठ के लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठे हुए हैं, जो पहले एक्टिविटीज़ होते थे वो एक्टिविटीज़ कम हो गए हैं। उसके बाद घर पे बैठे हुए हम जो भी हमें मिल रहा है वो खाना भी ज़्यादा हो गया है। तो हो सकता है हमारे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, जैसे ओबेसिटी हो गया, मोटापन हो गया, या डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये भी बढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि करने को फिज़िकल वर्क बहुत कम है और मेंटली हम डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं। तो इनको भी हम रोक सकते हैं अगर रेगुलरली, मान लीजिए हम 1 घंटे के लिए अगर हमारे फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए हम रोज़ कुछ ना कुछ करें। अब खाने का भी हमें देखना होगा, क्योंकि जीवन शैली में भी बदलाव हो चुका है कि हम पहले जैसे टाइम पे उठ रहे हैं, ना हम पहले जैसे टाइम पे सो रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी हमें सही दिनचर्या जो है, हमारा दिनचर्या सही रखना चाहिए हमें। जैसा मैडम ने कहा कि एक लाइफ का रूटीन बना के चले। रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब रूटीन टूट गया तो वहाँ भी हमें प्रॉब्लम है। जैसे रात को बहुत देर तक सो रहे हैं, देर बाद सो रहे हैं, तभी भी प्रॉब्लम होता है। उस सर्केडियम रिदम जो होता है हमारा, प्रकृति के साथ हमारा तालमेल है, यस, वो बहुत मुख्य है। वो तालमेल को बनाए रखे अभी वो रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने आप को रिलैक्सेशन, जैसे यही योग प्रकृति चिकित्सा ही नहीं, कुछ हॉबीज भी हो सकते हैं, कुछ हो सकता है कुछ लोगों म्यूजिक को भी हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, म्यूजिक थेरेपी वेरी गुड है। गार्डनिंग हो सकता है, किसी को गार्डनिंग पसंद है तो ऐसे हॉबीज भी वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर अभय, आपने जो ये कहा मेडिटेशन के बारे में, जी, तो मैं ये देख रहा हूँ, मैडम भी देख रही होंगी कि यूट्यूब पर भरमार है गाइडेड मेडिटेशन की। तो जो बिल्कुल अभी जानते ही नहीं इसके बारे में, वो उसको बहुत हैवी चीज़ समझते हैं, भारी भरकम चीज़ समझते हैं। तो क्या ये गाइडेड मेडिटेशन अगर कोई हेल्प ले, क्या कैन इट ऑल्सो बी यूजफुल फॉर आवर स्टूडेंट्स व्हेन वाइल दे आर सिटिंग एट होम? जब वो आ जाएंगे तो हमारे से करा ही लेंगे, हम आप करा ही देंगे, बट अभी फिलहाल क्या करें वो? डेफिनेटली गाइडेड मेडिटेशन जो यूट्यूब पे आ रहे हैं, जो बहुत सारे योग संस्थाएं बहुत ही शॉर्ट मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, लॉन्ग मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, उनको बहुत ही सरलता से वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उस इंस्ट्रक्शन को बस फॉलो करना है हमें। ये गाइडेड मेडिटेशन अगर कर सकते हैं बच्चे तो उससे बहुत ही लाभदायक होगा अपने मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा एक सिंपल मेथड जो हम हमेशा कर सकते हैं कि बस एक आंख बंद करके बैठ जाना है, कंफर्टेबली बैठ जाना है, और आसपास क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है। उसको ना कोई हम अपने सांस को बदलें, ना कोई हम स्पेशल एक्टिविटी करें, बस ऑब्जर्वेंस इज इम्पोर्टेंट। क्या इसको हम चॉइसलेस अवेयरनेस कह सकते हैं? जी जी जी, चॉइसलेस अवेयरनेस। जो हमारे आसपास हो रहा है उसका अवेयर होना, उस सिचुएशन का अवेयर होना ही आगे हमें एक मेडिटेशन स्टेज में ले जाएगा। मेडिटेशन कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन एक उसका रास्ता है जहाँ पे हम मेडिटेशन तक जा सकते हैं। मेडिटेशन हैपेंस। मेडिटेशन हैपेंस। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शंकर गौड़ा जी। मैडम, आपको तो मालूम ही है हम लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं 2017 से। ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग वहाँ पर छात्रों को, छात्राओं को, फैकल्टीज़ को, we have been dealing with these things, so we have lot of experience।
Only thing is we have to scale up these things in these times, because as you know our center is located in the heart of university. हमने ऐसी जगह सेंटर बनाया है और ऐसे प्रीमिसेस में बनाया है कि वहाँ आते हुए किसी को कोई शर्म नहीं है, कोई किसी को झिझक नहीं है. अदरवाइज लोगों को लगता है कि भाई हम क्यों जा रहे हैं वेलनेस सेंटर, हम क्यों जा रहे हैं सेक्रेटरी वार्ड, हम क्यों जा रहे हैं वहाँ किसी भी एक्सपर्ट के पास. सो दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ आवर सेंटर, वेलनेस सेंटर. इट इज़ लोकेटेड एट सच ए प्लेस वेयर एवरीबडी कैन वॉक इन. और वहाँ पर हमारे पैनल पर आप दोनों तो हैं ही, उसके अलावा सेक्रेटरिस्ट हैं, कम्युनिटी फिजिशियन हैं, एंड आवर इंटर्न्स आर ऑलवेज देयर ऑन कॉल एंड वी आर ऑलवेज अवेलेबल. तो जो चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट से सुन रहे हैं, ये पहले भी रही थी. और अब इन दिस टाइम्स ऑफ कोरोना एपिडेमिक वी आर गोइंग टू स्केल अप आवर सर्विसेज. हम उसका ड्यूरेशन भी बढ़ाने जा रहे हैं, उसका हम प्रेजेंस भी बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है, जैसा मैडम ने कहा, कि समस्याएं बढ़नी हैं. तो हम इसको और बेहतर करने जा रहे हैं. हम फ़ोन इन वाला कार्यक्रम भी इसमें शुरू करने जा रहे हैं. कोई बच्चे अगर नहीं कर सकते, आ सकते, वो फ़ोन पे भी कर सकते हैं. और इसमें हम होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं. जैसा कि मैंने पहले बताया था, वी फॉलो द WHO डेफिनेशन. WHO ने जो डेफिनेशन रिवाइज करी थी 1998 में डगजू के वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने, दैट वाज हेल्थ इज़ अ डायनेमिक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग. तो हम उसी डेफिनेशन को फॉलो करते हैं. हम लोग पूरा फोकस करते हैं कि हम, जैसा कि डॉक्टर शंकर गौड़ा ने बताया, फिजिकल को भी फोकस करते हैं, बट हमारे इस सेंटर में मेंटल और स्पिरिचुअल और इमोशनल, उसको हम टारगेट करते हैं. जो वहाँ टैकल हो जाता है बच्चा, जो हमारे से हो जाता है वहीं होता है, नहीं तो हम उनको वहाँ भेज देते हैं उनके पास. योगा जहाँ पर हो रहा है या जहाँ नेचुरोपैथी का हो रहा है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर मैडम के पास भेज देते हैं. ऐसे अलग अलग जगह पूरी यूनिवर्सिटी में हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं हर चीज़ के. सो हम लोग दोनों तरह से कर रहे हैं. वी आर ऑल्सो द रेफरल सेंटर एंड वी आर ऑल्सो गिविंग सर्विसेज देन एंड देयर. वो डिपेंड करता है नीड ऑफ द स्टूडेंट्स. सो मैं समझता हूँ कि आज के इस विषय में जितनी हमने चर्चा करी है और जो आगे की चर्चा होनी है, वो सब आपके बहुत काम की है. और हमारे वेलनेस सेंटर पे भी मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप आइए, हमारे से मिलिए, जो समस्याएं हमें बताइए, हम लोग पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे. और इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे पहलू इसमें आने बाकी हैं और गहराई से हम चिंतन करेंगे, ताकि हमारे छात्रों को, हमारे फैकल्टीज़ को इसका लाभ मिले. जी, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. नमस्कार.